मगर कहां खाली लड़कियों की गलती नहीं है, कुछ लफंग लड़के भी ऐसे हैं। आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके घर में मां बहन नहीं है। बस बालों में कंगा लगा लिया, बाल कटवा लिए जैसे गधा चर गया, गालों में गड्ढे पड़ गए, आंखें तैरा रही हैं, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकल गई, हाथ डाल के उचका छतों पे को चकरिया, अब तकरिया छतों पे को, शर्म नहीं आती क्या? और बात हेलो क्या खाया क्या पिया अपनी अम्मा से पूछ लेता। शर्म आनी चाहिए। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत उछालोगे ना तो अपनी बहन बेटी की भी खबर ले लेना। दूसरे के लिए कुआं खोदोगे ना तो पहले तुम गिरोगे उसमें, तुम। ये बात याद रखना। ये नौजवान अगर शादी में जाएगा ना बात लफंगा तो उधर ही खड़ा होगा जिधर से लड़कियों का गुजर है। बात पैंट पहन ली, बाल काट ली, उल्टी सीधे कंगा लगा लिया, मुंह में गुटखा भर लिया या सिगरेट पी ली, खड़े हो गए दो चार उचके जैसे बड़े, या लानत बरस रही है इनके चेहरों पे। किसी की भी बहन बेटी जा रही है उसको तक रही है, और वो तो हमारी बहन बेटियों मोबाइल इतने आ गए उनकी शर्म अगर वो भी ठिला के जा रही है। गंदा माहौल बना दिया। नबी के अभी जुलूस निकला था, मालूम है तुम्हें? आका का जुलूस कितना पाकीज़ा जुलूस होता है यार, कितना प्यारा होता है। नबी के जुलूस से अच्छा कोई जुलूस हो सकता है क्या? कितना पाकीज़ा। मगर नौजवान है, जुमले ऐसे बोलते हैं कि दिल चीर के रख देते हैं। जा रहा जुलूस में, चलता चला जा रहा, जैसे ही छत पे लड़की खड़ी हुई देखी बस वहीं पे कूदने लगा, नाचने लगा, इतनी जोर से चीख रहा कि देखो ये मेरे नबी की शान, बच्चा कुर्बान ऊपर को देख रहा ताकि किसी की आंखें मुझ पे टकरा जाए, आंखों से इशारे हो जाए। तुझे शर्म नहीं आती है नबी के जुलूस में? अब ईमानदारी से बताओ, ये नौजवान जो कूद रहे हैं ये नबी की मोहब्बत में कूद रहे हैं या इनकी रगों में शैतान? रगों में शैतान है। देखते नहीं हो फलस्तीन के क्या हाल है? तुम्हें किस लिए पैदा किया गया था? तुमने क्या काम किया, क्या तीर मारा? तुम्हारा आलम तो ये होता कि तू खाता तो तेरे खाने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोलती नबी नबी, तेरी हर धड़कन बोलती नबी नबी। जिधर से गुजर जाता लोग कहते वाह, जब गुलाम नबी ऐसा तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होता? तेरे हालात ये होते कि चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता होता। जब मौका पड़ता इस्लाम पे अगर आ चाहती तो मैदान में निकल के आ जाता और ये कहता दस तो दस दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तुम कहां कह सकते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं। तुम तो आधे पहले ही मर चुके हो, आधे से ज्यादा। कितने लड़के अपने, कितने बाप अपने लड़कों को लाते कि सही है साहब दुआ कर देना कि इसका लीवर खराब है, 18-20 साल का इसका लीवर काम नहीं कर रहा, लिव 52 पी रहा है, इसका लीवर काम नहीं कर रहा। इन पुराने लोगों से पूछो, इन्होंने निरा रेता और पानी पिया फिर भी पथरी नहीं हुई है, और तुम्हारी किडनी भरी पड़ी है पथरियों से। ऐसे हालात। यही वजह औरतों की भी यही मामला। मगर नौजवानों तुमसे बातें कर रहा हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी यही है? तुम इस दलदल से निकलना नहीं चाहते हो? बस किसी लड़की से किसी औरत से बात कर ली, उसी में फंस के रह गए, उसने SMS लिख दिया खुश हो गए, गलत SMS रो रहा बैठा हुआ कोने में मजनू पागल कहीं का। तुम मर्द बन, मर्द काम कर, काम। पढ़ने वाले जो स्कूल है वो स्कूल टॉपर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। समझ में आ रही है? और जो मदरसे में पढ़ने वाले वो भी कामयाब हो। और अगर मदरसे और अब स्कूल का पढ़ने का वक्त नहीं तो काम सीखो, खाली मत घूमो, काम सीखो। अगर 4 पैसे होंगे ना तो कुछ भी तुम काम कर सकते हो। तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारा एक शान हो, तुम्हारी बात हो। मगर क्या है, बस दोस्तों से छीन छीन के गुटखा खा लिया, इससे खैनी खा ली और इससे क्या खा लिया। अब जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, अम्मा अब्बा देने नहीं लगे, खाने की आदत पड़ गई, किसी की मोटर खोल ली।
किसी का नल खोल लिया, किसी की कार के बैटरी चुरा के ले गया, किसी के धान मल लिए, किसी की बकरी खोल ली। यही काम रह गया तुम्हारा। 15-15 साल के लड़के नशा करने लगे, कोरेक्स पी रहा, कोरेक्स नशे के कैप्सूल खा रहा, कैप्सूल। तुझे इसलिए पैदा किया गया था, इंजेक्शन लगा रहा। पिंचर जोड़ने वाला ट्यूब जो होता है साइकिलों से लगा, जला जला के सूंघता फिर रहा, सूंघता। सिगरेट पीने लगा, छोटा सा बच्चा 15 साल का बच्चा। तेरी उम्र सिगरेट पीने की है क्या? होठ काले पड़ लिए, इसके गुर्दे काले हो गए, दम दरूद है नहीं। पुराना आदमी आज भी थप्पड़ मार दे, 3 कलवा दिखाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी इसके। कहां गई तुम्हारी जवानी? क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको? काम करो, काम, आगे बढ़ो, आगे मैदान में आओ, इस घेरे से निकलो, घेरे से निकलो। तुम्हारी तीसरी हैसियत रहेगी, इस एक SMS पे मरे जा रहे हो। बाज नौजवान का हद तो यह है, खुदकुशी करने के लिए तैयार है, चूहे मारने की दवा लिए फिर, अम्मी खा लूंगा, मर जाऊंगा, वरना वहां रिश्ता कर। तेरी ये जिंदगी है क्या? कोई बस लाली पीली नीली बात हो गई है समझने के लिए, उसने मीठी मीठी बात। अब अम्मा से कह रहा चूहे मारने की दवा दे, खा लूंगा, मर जाऊंगा, वरना वहां मेरा रिश्ता कर दे। ये बहादुर मर जाएगा, इसके गले पे पांव रख दो। तौबा 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 तौबा। उन लोगों ने जंगे लड़ी। कब आओगे, कब आओगे अपनी रविश पे? अगर दीन और इस्लाम से अगर हटे रहोगे ना, तो यही अंजाम होगा। यार मुझे याद आ गया ना, हजरत वो किला, किसी बहुत सारे धर्म वालों ने, जितने मजहब वाले, जोर लगा लिया, ईसाइयों का था वो किला, फतेह नहीं हो रहा था, यहूदियों का फतेह नहीं हो रहा था हजरत। अब मुसलमानों ने भी अपना जाके झंडा गाड़ दिया। नौजवान थे वो नौजवान, आए हाय, जब झंडा गाड़ा, नबी के सहाबा थे, उनका सिपह सालार कौन था? खालिद बिन वलीद। झंडा गाड़ दिया। किन लोगों ने झंडा गाड़ा? बोले मुसलमानों ने, नबी के गुलाम ने। वो लोग निकल कर तलवारें लेके, चलो मारेंगे, मार देंगे। उनके मौलवियों ने रोक लिया, कहा ठहर जाओ, ये नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है ये, इनसे तलवारबाजी मत करिए, तुम्हें चटनी चटा देंगे ये वो लोग हैं। मगर पहचानना होगा कि नबी के गुलाम हैं कि नहीं है। 6 मौलवी बड़े बड़े उनके आ गए, और आने के बाद कहा सुनो, कौन हो? नबी के गुलाम का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हम तुम्हारे हवाले किला कर देंगे, मगर हमारी 3 शर्तें। कहा क्या? कहा 2 अभी बताएंगे, 1 बाद में। कहा क्या? कहा तुम सुबह को सूरज निकलने के बाद तकरीबन 8-9 बजे हमारा ये जो किला है, किले के इस दरवाजे से इस दरवाजे तक पैदल निकल जाना, ठीक है? फिर वहां से हमारी जो बाजार है, जो मार्केट है, उस बाजार और मार्केट में इधर होते हुए बस आ जाना। बस इतना सा काम। बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक है। अब चले गए वो, ये आपस में मशवरा कर रहे हैं, या तो ये किले में हथियार रखेंगे, हमें घेर के मारेंगे, आदमी बुलाएंगे, किले में हमारा हिसार हो जाएगा, घेर के मारेंगे। तो खालिद बिन वलीद ने कहा था हम तो निकले ही अपनी माँ का दूध बख्शवा करके हैं कि अगर बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, मगर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया तो गाड़ दिया। का ठीक है। अब ये रात भर कुरान की तिलावत करते रहे, सोने के टाइम सोए, सुबह फजर में उठे। खालिद बिन वलीद ने तकरीर की, कहा सुनो, पहला घोड़ा मेरा जाएगा किले में, मेरे पीछे सब लोग रहोगे, कुछ लोग आगे को, कुछ लोग पीछे को, कुछ दाएं कुछ बाएं नजर रखोगे, और तलवारें मियान से निकाल लोगे। अगर कहीं से तीर आ जाए, तलवार आ जाए, तुम पे वार हो तो मेरा इंतजार मत करना, टूट पड़ना, दिखा देना हमारे अंदर भी ईमान की ताकत क्या।